टीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं, उसी के तहत आज का टॉपिक दिया हुआ है निर्यात संबंधी नई रणनीति की ज़रूरत। उसके पहले कल्पमेधा हम देख लेते हैं। तो हम अपने विवेक की कसौटी पर कसकर ही धर्म ग्रंथों तथा धर्म गुरुओं की बात मानेंगे तो फिर कोई झगड़ा पैदा नहीं होगा। कोई भी बात धर्म की किताब में लिखी है, इसलिए मत मानो, ये विनोबा भावे जी ने कहा है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर की प्रश्न भी इससे आने के चांस रहते हैं, जो निर्यात आयात नीति है। तो आइए देखते हैं क्या दिया है इसमें। तो भारत में द्विपक्षीय व्यापार संधियों और समझौतों से छोटी अर्थव्यवस्थाओं के साथ विदेश व्यापार और निर्यात रणनीति को सकारात्मक विकल्प दिए हैं। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो हाल के वर्षों में विदेश व्यापार तथा निर्यात बढ़ाने में दुनिया के वही देश सफल रहे हैं जिन्होंने अपनी क्या किया है, तो विदेश व्यापार नीति में उपयुक्त परिवर्तन किए हैं। इसमें तो विदेश व्यापार नीति में उपयुक्त परिवर्तन किए हैं। तो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि विदेश व्यापार नीति क्या है। तो बता दें कि भारत में माल के आयात और निर्यात से संबंधित मामले जो होते हैं वो डीजीएफटी द्वारा दिशा निर्देश और निर्देशों का एक समूह है, जिसे क्या कहा जाता है, तो विदेश व्यापार नीति कहा जाता है। तो डीजीएफटी क्या है, थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। तो डीजीएफटी क्या है, तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड होता है, उसी के दिशा निर्देश पर काम होता है। और बता दें कि भारत सरकार और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा क्या किया जाता है, तो हर 5 साल में आयात और निर्यात नीति की घोषणा करता है। कौन? तो भारत सरकार का जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। और एक चीज़ और आप लोगों को बता देंगे इस इफेक्ट में, ये भी पूछ सकता है कि जो नया विदेश व्यापार नीति है वो कब आया था। तो आप लोगों को बता दें 1/4/2015 से क्या है, लागू है। कब से? तो 1/4/2015 से जो नया विदेश व्यापार नीति है तब से लागू है। और एक इसी में निर्यात आयात नीति होता है, जिसे एक्जिम भी बोलते हैं। वो क्या किया जाता है, तो वो हर साल बता दें कि हर साल क्या होता है उसमें, हर साल 31 मार्च को क्या किया जाता है, उसमें अपडेट किया जाता है। और हर साल 1 अप्रैल में संशोधन और सुधार और नई योजनाएं क्या होती हैं, तो इससे प्रभावी होती हैं। तो आइए आगे देखते हैं क्या दिया है। तो इन देशों में भारत भी क्या है, तो शामिल है। पिछले 1 दशक में भारत ने पड़ोसी देशों के साथ क्या किया है, तो कारोबार बढ़ाने के लिए पड़ोसी प्रथम नीति, दक्षिण पूर्व एशियाई संघों देश जैसे आसियान के साथ एक्ट ईस्ट नीति और प्रमुख देशों के साथ क्या किया है, तो मुक्त व्यापार समझौता एफटीए करने की रणनीति सहित नई लॉजिस्टिक नीति 2022 और नई विदेश व्यापार नीति 2023 लागू की गई है। तो हम लोग जानेंगे थोड़ा सा आसियान के बारे में। तो आसियान क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बता दें एसोसिएशन ऑफ क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसमें कुल कितने देश हैं आसियान में, तो इसका उससे पहले हम लोग मुख्यालय देख लेते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में है। और इसका थीम क्या है, ध्येय वाक्य क्या है आसियान का, तो एक नज़रिया, एक पहचान और एक समुदाय है। और आसियान में कुल कितने देश हैं, तो कुल टोटल 10 देश हैं। कौन कौन से हैं बता दे तो ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। और एक चीज़ और बताएंगे कि आसियान जो है, आसियान दिवस कब मनाया जाता है, तो आसियान दिवस जो होता है, आसियान डे, तो 8 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 8 अगस्त को मनाया जाता है। और ये आसियान की स्थापना कब हुआ था, तो आसियान घोषणा या बैंकॉक घोषणा भी जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो आसियान जो घोषणा था, आसियान घोषणा या बैंकॉक घोषणा जिसको बोला जाता है, ये 1967 के क्या हुआ था, 1967 में इसका संगठन हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, तो जो मूल सदस्य हैं आसियान के, जो मूल सदस्य हैं कौन कौन से देश हैं, तो बताना चाहेंगे। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ये मूल देश हैं। इंडोनेशिया, ये आसियान के कौन कौन से देश हैं, तो इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस है, सिंगापुर है और थाईलैंड है, क्या है, तो मूल देश हैं। आइए अब आगे देखते हैं क्या दिया है। तो इसके बेहतर परिणाम मिले हैं। भारत के विदेश व्यापार में लगातार वृद्धि के साथ निर्यात की ऊंचाइयां भी बढ़ी हैं। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में क्या किया है, तो भारत में माल एवं सेवाओं के कुल निर्यात में 776.68 अरब डॉलर रहा है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में कितना था, तो 776.440 अरब डॉलर था। जहां पिछले वर्ष कुल आयात में 854.80 अरब डॉलर का रहा। वही वर्ष 2022-23 में कुल आयात 898 अरब डॉलर का था,
इस तरह पिछले वर्ष आयात में कमी से कुल व्यापार घाटे में 36% की कमी दर्ज हुई है। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने रूस में रियायत पर कच्चे तेल का आयात करना जारी कर रखा है और वित्त वर्ष 2022-23 में करीब $5 अरब और 2023-24 में करीब $8 अरब की बड़ी बचत की है। विदेश व्यापार के मोर्चे पर भारत ने पिछले कई वर्षों में WTO विश्व व्यापार संगठन, तो आप लोग इसका बताइएगा कि मुख्यालय कहाँ पर है और कब बना था, द्वारा प्रभावी भूमिका न निभाए जाने से विश्व व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव को समझते हुए अपने विदेश व्यापार को बढ़ाने के कई अन्य कदम उठाए हैं। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब भारत पड़ोसी देशों बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहा है, तो विदेश व्यापार को बढ़ाने के लगातार प्रयास कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के स्वार्थी रवैये ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा को दक्षिण एशिया में आंतरिक क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने से रोक दिया है, मगर भारत ने द्विपक्षीय व्यापार संधियों और समझौतों से छोटी अर्थव्यवस्थाओं के साथ विदेश व्यापार और निर्यात रणनीति को सकारात्मक विकल्प दिए हैं। इसके अलावा भारत ने अपनी तरफ से दक्षिण एशिया सहित सबसे कम विकसित देशों को एक तरफा शुल्क मुक्त और शुल्क तरजीह योजना की पेशकश की है। भारत आसियान व्यापार भी बढ़कर वर्ष 2022-23 में $131.58 अरब हो गया है। साथ ही भारत आसियान देशों में निर्यात की एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। ये कुल 15 नवंबर 2020 को अस्तित्व में आई दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी ने RCEP जिसे वो बोला जाता है, तो भारत ने अपने आर्थिक और कारोबारी हितों के मद्देनजर शामिल होना उचित नहीं समझा। वही RCEP से दूरी के बाद भारत FTA की डगर पर आगे बढ़ने की नई सोच के साथ आगे बढ़ा है। इस समय भारत विदेश व्यापार नीति को एक नया मोड़ देते हुए दुनिया के प्रमुख देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों की डगर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे दुनिया में क्या हो रहा है देखा जाए तो यह संदेश जा रहा है कि भारत के दरवाजे वैश्विक व्यापार और कारोबार के लिए खुल रहे हैं। भारत ने अब तक 3 FTA किए हैं। क्या किए हैं, तो 3 FTA किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच मई 2022 में लागू द्विपक्षीय कारोबार में पिछले 2 वर्षों में 15% की क्या किया गया, तो बढ़ोतरी देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा विगत 10 मार्च को भारत और 4 यूरोपीय देशों के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच क्या है, तो निवेश और वस्तुओं तथा सेवाओं के दो तरफा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया FTA भी अत्यधिक उपयोगी है। तो आप लोग जरूर कमेंट करिए कि FTA क्या है। ठीक है, FTA क्या है आप लोग जरूर कमेंट करिए। लेकिन अब FTA से संबंधित देश के साथ निर्यात बढ़ाने पर अधिक ध्यान देना होगा। अब स्थिति यह है कि दुनिया के कई विकसित और विकासशील देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने को उत्सुक है। दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक विकास की डगर पर क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी क्या है, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, सबसे अधिक कौशल प्रशिक्षण के अभियान, बढ़ता सेवा क्षेत्र, बढ़ते निर्यात और अर्थव्यवस्था के बाहरी झटकों से उबरने की क्षमता नए भारत के निर्माण की बुनियाद बन सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक पंख लगे दिखाई दे रहे हैं। घरेलू संरचनात्मक सुधार, विनिर्माण, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, बुनियादी ढांचे में निवेश और हरित ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ने से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रतिवर्ष अधिक धन भेजने के साथ भारत को तकनीकी विकास के लिए मदद बढ़ी है। दुनिया के G20 देशों में भारत की नई अहमियत और दुनिया में मजबूत लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान इसके विकास को क्या कर रहा है, तो तेज रफ्तार दे रही हैं। ये सारी बातें भारत के लिए FTA से निर्यात बढ़ाने की नई संभावनाओं की बड़ी आधार है। तो आप लोग बताइएगा कि G20 में कौन कौन से देश हैं। निसंदेह इस वर्ष जब वैश्विक व्यापार में आर्थिक निराशाओं का दौर रहा है, तब भारत को अपने विदेश व्यापार निर्यात का स्तर बनाए रखने के लिए कुछ और मजबूती से रणनीतिक कदम उठाने होंगे। भारत के लिए पड़ोसी देशों आसियान देशों के साथ विदेश व्यापार बढ़ाने के साथ साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर अधिक यकीन करना होगा। भारत द्वारा ओमान, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, इजराइल, गल्फ कंट्रीज काउंसिल और यूरोपीय संघ के साथ भी FTA को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप देने के साथ साथ ध्यान देना होगा कि नए FTA से भारत का निर्यात बढ़े और आयात का ढेर न लगे। भारत द्वारा चीन से आयात में नियंत्रित करने होंगे। जिस तरह विकसित अर्थव्यवस्था वाले कई देश लंबे समुद्री आवागमन से पहुंचने वाले दूर दराज के देशों के बजाय अपने तट के आसपास के देशों में कारोबार पर जोर दे रहे हैं, वैसी रणनीति पर भारत को भी ध्यान देना होगा। हालांकि भारत को दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा निर्यात में तुलनात्मक रूप से बढ़त हासिल है, लेकिन यह बात ध्यान में रखनी होगी कि अब सेवा निर्यात के क्षेत्र में भी लगातार प्रतिस्पर्धा क्या हो रहा है, तो बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में भारत में क्या करना चाहिए, तो डिजिटल सेवा निर्यात में तेजी से वृद्धि के लिए सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता, उत्कृष्टता तथा सुरक्षा
भारत को अपने निर्यात में विविधता और अन्य उभरते क्षेत्रों में क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाली नई सरकार नई रणनीति के साथ निर्यात बढ़ाने की डगर पर आगे बढ़ेगी। उम्मीद है कि नई सरकार चालू वित्त वर्ष 2024-25 में वस्तु निर्यात को 500 अरब डॉलर के संभावित स्तर पर पहुंचाने के लिए निर्यात चुनौतियों से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों से देश के निर्यातों को बचाते हुए आगे बढ़ेगी। साथ ही सरकार वर्ष 2030 तक 200 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य भी प्राप्त करने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ती दिखाई देगी। थोड़ा सा ये देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। तो जिस तरह विकसित अर्थव्यवस्था वाले कई देश लंबे समुद्री आवागमन से पहुंचने वाले दूर दराज के देशों के बजाय अपने तट के आसपास के देशों में कारोबार पर जोर दे रहे हैं, वैसी रणनीति पर भारत को भी ध्यान देना होगा। हालांकि भारत को दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्या कर रहा है, तो निर्यात में तुलनात्मक रूप से बढ़त हासिल है। लेकिन यह बात ध्यान में रखनी होगी कि अब सेवा निर्यात के क्षेत्र में भी लगातार प्रतिस्पर्धा क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में भारत से डिजिटल सेवा निर्यात में तेजी से वृद्धि के लिए सेवाओं का गुणवत्ता, दक्षता, उत्कृष्टता तथा सुरक्षा को लेकर और अधिक प्रयास करने होंगे। भारत को अपने निर्यात में विविधता लाने और अन्य उभरते क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की क्या है, तो आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।